अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका मेजबान इरफान ग्रैंड प्रॉपर्टीज के प्लेटफॉर्म से। आजकल आप काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे टैक्सेस से रिगार्डिंग जो है कुछ छोटे छोटे क्लिप्स आप देख रहे होंगे कि गवर्नमेंट को एक सिफारिश दी गई है, एक डिमांड रखी गई है कि इस जो 236C सेक्शन है और 236 के जो टैक्स है इसको एग्जेम्प्ट किया जाए, इसको 1% पे लाया जाए। तो अभी इस पे क्या कुछ इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है, इसके बारे में क्या कुछ अपडेट्स हैं, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि इस टाइम पे अगर हम टैक्सेस की बात करते हैं तो सबसे पहले जो है एक 7E टैक्स इम्प्लीमेंट होता है, जो कि प्लॉट जिसके नाम पे है तो गवर्नमेंट अज्यूम करती है कि किसी के नाम पे प्लॉट है तो ये इसका रेंट जो है वो चार्ज कर रहा है और उसका 5% टैक्स आपको पे करना होता है। अब 5% टैक्स जो है वो उसकी FBI वैल्यू पे बनता है, जो कि आपने पे करना होता है। तो ये जो टैक्स है, एक तो ये एग्जेम्प्ट करने की सिफारिश की गई है। दूसरे नंबर पे 236 के जो कि इस टाइम पे परचेजर का टैक्स होता है वो 1.5% पे किया जाता है और 236C जो टैक्स है वो पे किया जाता है सेलर का, जो कि 4.5% टैक्स होता है। इन दोनों को एग्जाम करके 1% करने की सिफारिश की गई है। तो देखते हैं कि इस पे कितना इम्प्लीमेंटेशन होता है या नहीं होता। इसके बाद आते हैं हम दूसरी बात पे, जो नॉन फाइलर कैटेगरी है और लेट फाइलर कैटेगरी है, उस कैटेगरी को खत्म करने की भी सिफारिश की गई है। तो हो सकता है कि इस पे जो है काफी ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, क्योंकि हालात जिस तरह के हैं और पिछले 1.5-2-3 साल में रियल एस्टेट का जो सेक्टर है जिस तरह से देखा गया है, जिसमें काफी ज्यादा जो है प्राइसेस डिक्रीज हुई हैं और टैक्सेस जो है वो इम्प्लीमेंट हुए हैं। तो इसकी वजह से हो सकता है कि ये चीजें गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट कर दे और एक रिलीफ दे, जिसकी वजह से मार्केट में एक पॉजिटिविटी देखी जाएगी। बट अभी ये जितनी भी चीजें हैं ये बजट में इम्प्लीमेंट होनी है, बजट से पहले सिफारिश ही की जा सकती हैं। तो होप्स हो कि ये सारी चीजें इसी तरह से इम्प्लीमेंट हो जाएं। अगर ये चीजें इस तरह से हो जाती हैं तो फिर जो है रियल एस्टेट की जो मार्केट है आपको काफी बेहतर दिखाई देगी और जिन लोगों ने सेल परचेज करनी होगी उस टाइम पे मार्केट तेज होगी। अगर देखें मार्केट तेज नहीं भी होती तो इस टाइम पे रेट्स वो हैं जहां पे आपको सेफ बाइंग बनती है। अगर आप इस टाइम पे कोई चीज सेल परचेज कर भी लेते हैं तो आप ये समझ लें कि आपने मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग चीजें सेल की हैं या परचेज की हैं। दूसरे नंबर पे ये है कि अगर जिस टाइम पे ये चीजें इंप्लीमेंट हो जाती हैं, मैं अगर का वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ कि इफ ये चीजें इंप्लीमेंट हो जाती हैं देन आपकी मार्केट जो है रियल एस्टेट की मार्केट काफी ज्यादा बेहतर हो सकती है। जिसका रीजन क्या है, ओवरऑल जो मार्केट की सिचुएशन है, रियल एस्टेट सेक्टर पे दबाव बना हुआ है, लोग घबरा रहे हैं। अभी जिस तरह से जंग का माहौल रहा है तो वो वाले सारे मामला जो है देखते हुए लोग इन्वेस्टमेंट करने से भी घबरा रहे थे। लेकिन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में ये सेफ इन्वेस्टमेंट रहेगी। जिस तरह से काफी ज्यादा लोग जो है वो दुबई में इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं, बट अभी दुबई के रियल एस्टेट की बात करें तो तकरीबन 40% जो प्रॉपर्टीज हैं वो लिस्टिंग पे आ चुकी हैं। लिस्टिंग का मतलब ये है कि सेल के लिए आ चुकी हैं। अब वहां से वो जैसे ही सेल होती है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे तो इन्वेस्टमेंट करनी है इन्वेस्टर ने। तो ये चीजें भी अभी सुनने में आ रही हैं। लेकिन ये है कि जब तक कोई इस तरह की चीजें हो नहीं जाती, गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिलीफ नहीं दिया जाता, वहां से लोग आना स्टार्ट नहीं हो जाते, तो तब तक जो है मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस टाइम पे जो सेल परचेज है, जिस तरह से हमने कैटेगराइज किया हुआ है, DH फेज 9 प्रिज्म में अच्छा खासा कस्टमर देखने को मिलता है, आपको फेज 10 में कस्टमर देखने को मिलता है, इसके बाद DH फेज 7 में आपको मिलता है, इसके अलावा फेज 9 टाउन में आपको कस्टमर देखने को मिलता है। तो ये वो चीजें हैं जहां पे आप घर भी बना सकते हैं, रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हैं, घर बना के सेल कर सकते हैं, खुद की रेजिडेंस के लिए घर बना सकते हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, अपना आपने कैपिटल मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो DHA में कहीं पे भी आपकी कोई क्यूरी हो या किसी भी तरह का सवाल हो या कोई मशवरा चाहिए तो आप ग्रैंड प्रॉपर्टीज के प्लेटफॉर्म से रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बेहतर असिस्ट किया जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।